ये लव जिहाद बहुत सीरियस थ्रेट है सोसाइटी के लिए और ये पता लगना चाहिए। तो इस फिल्म से प्रॉब्लम क्यों हो रही है कुछ लोगों को? एंड्रिया, देखिए 90s में फिल्मों का एक चलन चला शुरू हो गया था। गैंगस्टर्स फंड करते थे, तो गैंगस्टर के ऊपर बहुत सारे पिक्चर्स बनते थे। जाहिर से जान का खतरा था, जैसे वास्तव और सब पिक्चर्स थी ग्लोरीफाई करने के लिए। आजकल के ज़माने में मेरे हिसाब से आजकल के ज़माने में प्रोपेगेंडा फिल्म्स बन रही हैं जो सिनेमा, एक्चुअली हमारे सिनेमा वालों ने आजकल लिबास ओढ़ रखा है पॉलिटिकल फिगर्स का। तो उसमें क्या हो रहा है कि वी आर एक्चुअली मेकिंग मोर ऑफ ऐसे प्रोपेगेंडा फिल्म्स जैसे कि केरला 1, केरला 2। अभी केरला 1 इसी मुद्दे पे बात जाते हैं। केरला 1 जब बना था तो कोर्ट ने उनको फटकार मारी थी ये बोल के कि आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं, तो उनको डिस्क्लेमर में डालना पड़ा वर्क ऑफ फ्रिक्शन। अब केरला 2 में इन्होंने एक मुद्दा बना दिया है, इंडिया इज इन 25 years विल बिकम एन इस्लामिक कंट्री एंड विच विल फॉलो इन शरिया लॉ। उन्होंने ये कहा। अब ये डायरेक्टर साहब को या प्रोड्यूसर साहब को किसी ने बताया कि 25 साल के बाद हमारा देश शरिया लॉ ये करने वाला है, अडेप्ट करने वाला है? किसने बोला? हाँ, ठीक है, किसने बोला उनको? और ये अजीब, मुझको ये समझ में नहीं आता ये ऐसे नरेटिव्स क्यों फैला रहे। प्रोपेगेंडा ही है ना, ये अभी प्रोपेगेंडा ही हुआ है। इंडिया बस एक चीज है, इसके लिए बस आपको मैं सेक्युलर कंट्री जानकारी दे देता हूँ। एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिएगा। बिहार मुझे खत्म करने दीजिएगा जरा। टेररिस्ट मॉड्यूल पता लगा था, खत्म करने दीजिएगा। 2047 तक भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का संकल्प था। बस आपकी जानकारी के लिए, आपको हो सकता है ना पता हो इसलिए आप बोल रही हैं, आपकी गलती नहीं है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बिहार फुलवारी शरीफ में, जी मैम वही आपको नहीं पता, हो सकता है जानकारी नहीं हो, कम होती है। बिहार फुलवारी शरीफ एक जगह है, वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ जब एजेंसी गई थी, वहां पर कई डॉक्यूमेंट्स मिले थे, गूगल करिएगा। उसमें था 2047 तक गजवाए हिंद, इस्लामिक स्टेट 2025। ठीक है, मान लिया आपने जो बोला, मगर टेररिस्ट कम्युनिटी क्या हमारे देश में आके कुछ भी करेगा और हम बर्दाश्त करेंगे? सेक्युलर कंट्री है भाई, आपको नहीं पता वो भी हो रहा है। मैं बस्ती में यहाँ पे कोई शरिया लॉ, किसी के बाप में दम नहीं है कि शरिया लॉ बना दे या हिंदू राष्ट्र बना दे या कुछ और बना दे। ठीक है, ये देश सेक्युलर है और ये संविधान से चलता है। और एक बात ये आप लव जिहाद किए जा रहे हैं। मैं एक बात बताती हूँ आपसे, ये बीजेपी में ही 2 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने खुद ऐसी शादियां की हैं, उन पे लव जिहाद नहीं होता, सिर्फ गरीबों पे या कमजोरों पे लव जिहाद होता है। आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, माफ करिएगा, आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको थोड़े फैक्ट्स आपके बड़े कमजोर हैं। क्या मैं बताऊं? आप हिंदू मुस्लिम शादी से किसी को आपत्ति नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। अब सुनिए मैम, सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए आप थोड़ा सा। हिंदू मुस्लिम इंटरफेथ मैरिज से, हाँ वही इसलिए मैम नहीं पता ना, नहीं पता होता तो सुन लेते हैं। इंटरफेथ मैरिज से किसी को प्रॉब्लम नहीं है मैम, इंटरफेथ से नहीं है, जिसमें नाम बदलकर जब रकीबुल रंजीत बना और नेशनल लेवल शूटर तारा सहदेव को फंसाया, कोर्ट ने सजा सुनाई, उसे लव जिहाद कहते हैं मैम। आप हंस रही हैं, मैं आपको ऐसे 10 केस बता सकता हूं। जब आप नाम पहचान छिपाकर, नाम बदलकर कन्वर्ट करते, नहीं अब एक एक करके बात करिए। आपने बोला ये होता नहीं है, एग्जैक्टली मैम, मैं वही कह रहा हूं। ये वही तब लोग डिनायल मोड में रहे जब तक उनके घर पर ये बात नहीं आती, जब जिसके घर की बच्ची के साथ ये हो जाता है ना, माफ करिएगा, वो ये नहीं डिनायल मोड में रह सकता। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो जिसके घर की बच्ची के साथ ऐसा कुछ हो, फिर वो गायब हो जाए, फिर कहीं आतंकी संगठन के साथ मिले या कन्वर्ट हो या कहीं मरी हुई मिले, मामला कोर्ट में जाए। ऐसे मैम 50 केस में अभी बता सकता हूं आपको, मैं रिसर्च करके आया हूं। कोर्ट ने बोला मैम, वही बिहार फाइल्स क्यों नहीं बनाते? ठीक है मैम, आई एग्री, मैं मान गया आपकी बात मैम, वो भी बननी चाहिए मैम। ये बनी, इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मैं ये कह रहा हूँ, ये बनी इससे नहीं प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो भी बने, मैं बोल रहा हूँ बने, क्या दिक्कत है भाई, बनती थी मूवीज बने, होनी चाहिए। नाजिया पहले आप बोलिए, हो गया एंड्रिया, आई एग्री, एंड्रिया ओके, एंड्रिया आपने बोला, अब नाजिया कुछ बोलना चाहिए। बस एक चीज बताते हुए, बरेली 2024 के केस में जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा था, कोर्ट ने मैम, अमन चोपड़ा ने नहीं,
विपुल जी ने नहीं, जज रवि कुमार दिवाकर ने कहा था कि हिंदू बच्चियों को कन्वर्जन के लिए टारगेट किया जा रहा है, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, फॉरेन फंडिंग भी है। ये जज को मैं कोट कर रहा हूं मैम, मेरे ख्याल से उन पर तो आपको भी भरोसा होगा। नाजिया जी अब आप बोलिए। सबसे पहला कि बॉलीवुड या जो भी लोग पिक्चर्स बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर या किसी भी तरीके के पिक्चर बनाते हैं, वो जमायतुल उलमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ के नहीं बनाएंगे। डॉक्यूमेंट्री मूवीज बनती आ रही है। जब वीर ज़ारा आता है और भारत और पाकिस्तान के लैला मजनू को दिखाया जाता है, तब तो कोई उठते नहीं है कि ये क्या प्रोपेगेंडा मूवी आ गई है भाई, ऐसा कैसे हो गया। मैं एक सवाल लेना चाहता हूं, मैं चाह रहा हूं उनकी बात का जवाब ना दे, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैंने आपको क्यों बुलाया, मेरा एक मकसद था जी, क्योंकि आप मुस्लिम समुदाय से आ रही हैं, माफ करिएगा अगर सवाल बुरा लगे, लेकिन मैं पूछूंगा क्योंकि कुछ अनकंफर्टेबल फैक्ट्स होते हैं, मैं आपसे सीधे मुंह पर पूछ रहा हूं। कई केस स्टडीज जब मैं आज पढ़ रहा था तो मैंने स्पेशली आपको क्यों बुलाया, उसमें यह पता लगा कि जो लड़का, जो मुसलमान हिंदू बनकर बच्ची को फंसा रहा है, उसमें उस लड़के के परिवार वाले भी साथ देते हैं, अम्मी बहनें। क्या ऐसा है? माफ करिए अगर सवाल बुरा लगे मत दीजिएगा जवाब, लेकिन मैं पूछूंगा कि क्या जब कोई इस तरह की चीज सो कॉल्ड लव जिहाद करता है कोई मुस्लिम लड़का, क्या उसमें उसके परिवार वाले भी साथ देते हैं? जैसे इस केस में उसकी अम्मी भी साथ दे रही थी, तारा सहदेव वाले केस में, बम बनाने में क्या देती हैं? अमन जी, ओडिशा का एक मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया था 2021 में, और नोटिस किसको किया था? माँ बाप को भी नोटिस किया था। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने लड़के के माँ बाप को भी नोटिस किया था। मतलब परिवार इन्वॉल्व होता है। और देखिए, हमारे में दाई होता है, दावत इस्लाम, हमारे में अल-तक़िया होता है, ये तो बिल्कुल मतलब सबको पता है कि दावत इस्लाम होता है। और देखिए, इस्लाम अकॉर्डिंग टू इस्लाम कभी भी अलग अलग इंटर रिलीजन मैरिज अप्रूव्ड हो ही नहीं सकता है। ब्राइड और ग्रूम मतलब दूल्हा और दुल्हन दोनों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना ही है। इसमें अगर लड़की हिंदू आ जाती है तो पहले उसका कन्वर्शन होता है, उसका नाम चेंज होता है, और तब फिर मुफ्ती साहब या इमाम साहब जो निकाह पढ़ाते हैं तब निकाह सूरे निकाह पढ़ाया जाता है अमन। तो अदरवाइज जब तक कन्वर्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक सूरे अमन तो जो निकाह, चलिए मैंने मान लिया चॉइस का मामला है, चलिए भी मैंने मान लिया कोई हिंदू बच्ची है, उसने अगर किसी मुसलमान से शादी की, वो चॉइस के लिए वो कन्वर्ट होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मैं मानता हूं जो एंड्रिया ने कहा, भाई इंटरफेथ में ना मुझे प्रॉब्लम है ना एंड्रिया, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन क्या ये कुछ एक मिशन की तरह, एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, ये फैज भाई आपसे मेरा सवाल है, फैज खान, क्या ये एक क्राइम की तरह, ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह, टारगेट की तरह हिंदू बच्चियों को फंसाने का परिवार, ये सब है, एक्चुअल होता है क्या? वैसे तो होता है, मेरे पास तो 10 केस स्टडीज है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, ये होता है क्या? आप नाजिया जी से प्रश्न जब पूछ रहे थे तो बीच में मैं बोलने इसलिए ललायित हुआ, इस कदर होता है कि आपने भुवनेश्वर में देखा कि एक आतंकवादी बम बना रहा है घर की छत में, हाँ। और उसकी माता बहनें उसका साथ दे रही हैं, और बम ब्लास्ट हो जाता है और अल्लाह सच्चाई दिखा देता है। लव जिहाद में बताइए। मैं उसी में आ रहा हूं। अरे बम बनाने में साथ दे रहे तो लव जिहाद की क्या बात हो गई अमन भाई? फिर तो लड़की को फंसाने में सच्चा प्रेम से, अमन भाई आपको भी आपत्ति नहीं है, मुझे भी नहीं है, हिंदू लड़का हो हिंदू लड़की हो, भाई आप स्पेशल मैरिज एक्ट में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए बिल्कुल शादी कीजिए। मैंने नहीं किया, मुझे भी करना होगा, मुसलमान से करूंगा, हिंदू से भी करूंगा, किसी से करूं मैं नहीं। ये जो नाम बदलकर एक मिनट, जो ये तो बदमाशी है। नहीं सुनिए ना, मैं कुछ पूछ रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं आप दोनों को मैंने क्यों बुलाया फैज भाई। ये रकीबुल रंजीत बनता है, ये अफजल अरमान बनता है, ये आलिम आनंद बनता है, तो ये कॉन्स्पिरेसी होती है, इसका मतलब ये स्ट्रेटेजी होती है। फैमिलीज ऐसे ही करती हैं कि हिंदू बच्ची को लाओ, फंसाओ और बहलाओ और फिर कन्वर्ट करो, डेमोग्राफी बदलो, जनसंख्या बढ़ाओ, ये सब होता है, मतलब खेल है जी। ये बिल्कुल फंडिंग पे स्ट्रेटेजी होती है, और झांगुर उसका जिंदा मिसाल है। और अभी मिर्जा, हाँ झांगुर पीर, और अभी मिर्जापुर में आप देखिए KGN ख्वाजा गरीब नवाज, जानबूझ करके जिम खाना खोलते हैं ये लोग, जानबूझ करके सलोन में काम करते हैं, जानबूझ करके ऐसी जगहों पर काम किया जाता है। जो मुस्लिम समुदाय से हैं दो लोग, फैज भाई, नाजिया जी, दोनों कह रहे हैं कि हाँ ये होता है हमारे धर्म में, और एंड्रिया जी जो उस धर्म से नहीं है वो कह रही है नहीं होता, नहीं होता। एंड्रिया जी जो उस धर्म से है वो कह रहे हैं हम लोग होता है भाई हमारे धर्म में, ये सब वो कह रहे हैं हाँ होता है एंड्रिया जी। एग्जैक्टली होता है, फंडिंग पर होता है, स्ट्रैटेजिकली अच्छा, होता है, बिल्कुल होता है। फैज जी तो है, RSS के लोग हैं ना, दावत इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर होता है एंड्रिया जी, दावत इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर होता है। फिर वही चीजें आपको फैक्ट